हेलो एवरीवन, इंग्लिश एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेज को लर्न करेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये इडियम और फ्रेज पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। पहला हमारा इडियम है वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है गलत या फिर असंगत, यानी इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट। इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट, कोई भी चीज़ गलत या इरेशनल होना, असंगत होना। एग्जाम्पल देखते हैं। द मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाज वाइड ऑफ द मार्क, तो वो जो मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बिल्कुल है ना गलत थी, असंगत थी। क्यों थी? बिकॉज यानी ही डिड नॉट एड्रेस द रियल इशू, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिनिस्टर ने जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए जनता के, पब्लिक के, उनको संबोधित नहीं किया और इधर उधर की बातें वो हैं जो है करके वो चले गए। इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या बोला गया? इनएक्यूरेट बोला गया, इनकरेक्ट बोला गया, यानी वाइड ऑफ द मार्क। सेकंड हमारा इडियम है विद ए हैवी हैंड। ठीक है, यानी हैवी हैंड यानी कि हाथ बहुत भारी है। थोड़ा सा निमोनिक्स तरीके से भी याद करने का प्रयास करते हैं। और बहुत ज़्यादा किसी का मतलब सख्त है व्यक्ति कोई, तो एक तरह से कह सकते हैं हम इसको अत्याचारपूर्ण या कठोर तरीके से। विद ए स्ट्रिक्ट और क्रिटिसाइजिंग मैनर, डरा के, धमका के, किसी भी तरह। तो विद ए स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रिक्ट होता है कठोर, या फिर क्रिटिसाइज मैनर में उसको बोलते हैं विद ए हैवी हैंड। द किंग रूल्ड द कंट्री विद ए हैवी हैंड, यानी कि किंग, राजा ने रूल, शासन किया कंट्री पर। किस तरीके से, किस मैनर से? बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट तरीके से उसने उसके ऊपर, कंट्री के ऊपर रूल किया। तीसरा हमारा इडियम है विन बाई ए नोज। विन बाई ए नोज का मतलब होता है टू विन बाई ए स्मॉल मार्जिन। आप बिल्कुल जब हल्के से एक दो जो है स्कोर, एक दो जो है नंबर से जीतते हो, एक दो रन से जीतते हो, या टू हैव ए नैरो विक्ट्री, बिल्कुल नैरो विक्ट्री, बिल्कुल कम अंतर से विजयी होना, सक्सेस हासिल करना, उसको कहा जाता है विन बाई ए नोज। इंडिया ने मैनेज किया अपने आप को टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए बाई ए नोज, यानी इंडिया ने बिल्कुल कम मार्जिन से मैच को जीतने में अपने आप को बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को मैनेज किया। उसको कहते हैं विन बाई ए नोज, यानी बहुत कम अंतर से विजयी होना। और चौथा है हमारा विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है विद एन ओवरवेलमिंग विक्ट्री। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। ट्रायम्फ, जीत, विक्ट्री या सक्सेस एक ही बात है। सफलतापूर्वक, ऊंचे दर्जे से, यानी कि आपने ऐसी विक्ट्री हासिल की है जो आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कर रही है, उसको कहते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। ही पास्ड द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, उसने एग्जामिनेशन को बहुत ही एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री जो है उसने हासिल की, या सक्सेस उसने हासिल की। पांचवा हमारा इडियम है विद ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स यानी विद ग्रेट अफेक्शन, बहुत बड़े स्नेह के साथ, प्यार के साथ, या कह सकते हैं एंथुजियाज्म के साथ, बहुत बड़े जोश, उत्साह के साथ। एंथुजियाज्म को मैं जील भी बोल सकता हूँ, ZEAL, जील। जील होता है पूरी एनर्जी, उत्साह, जोश के साथ। ही रिसीव्ड अस, उसने हमें रिसीव किया। इन द पार्टी, पार्टी के अंदर हम सभी को वेलकम किया। कैसे? विद ओपन आर्म्स, बड़े जोश उत्साह से उसने हम सभी को पार्टी के अंदर हमारा वेलकम किया, हमें रिसीव किया। और आज की वीडियो का जो है लास्ट हमारा इडियम है विद इन ए विस्कर। विद इन ए विस्कर यानी किसी काम को करने के बहुत नज़दीक होना। यू ऑलमोस्ट डू इट, कोई भी आप काम कर रहे हो तो समझ लो आपने लगभग उसको कर दिया है। या इट ऑलमोस्ट हैपन टू यू, बिल्कुल ये काम आपका होने वाला है, उसको कहते हैं विद इन ए विस्कर। ए कोमेट कैम विद इन ए विस्कर, एक धूमकेतु गैम आया विद इन ए विस्कर ऑफ स्ट्राइकिंग द अर्थ। कहने का मतलब एक कोमेट था जो अपना जो पाथ को, जो है ना, कई बार होता है ना जो अपने यूनिवर्स के अंदर अपने पाथ से वो थोड़े से दूर हट जाते हैं और रोटेट करते हुए ग्रेविटी के कारण जो है वो पृथ्वी पर भी आकर गिर जाते हैं। तो एक कोमेट था, वो बिल्कुल जो है स्ट्राइक करने वाला था, पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक ही था, तो यानी वो बिल्कुल क्लोज था, उसको कह सकते हैं विद इन ए विस्कर। कोई भी काम बहुत जो है नज़दीक से होना। तो उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।